मेरे सम्मानित भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और सभी इंसानों की सफलता इस मुबारक दीन धर्म में है। जिसकी जिंदगी में दीन होगा वह दुनिया और आखिरत में सफल होगा, और जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा वह न दुनिया में सफल होगा और न आखिरत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगति में रहकर सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने बहुत से गुण सीखे। इनमें से कुछ गुणों पर अमली मश्क, व्यवहारिक अभ्यास करने से दीन पर चलना आसान होगा। ये गुण इस प्रकार हैं: ईमान, नमाज, इल्म और जिक्र, इकराम ए मुस्लिम, मुसलमान की इज्जत करना, इखलास ए नियत, नियत की पाकीज़गी, दावत और तबलीग। ये 6 गुण पूरा दीन नहीं है, लेकिन इनके बिना भी दीन पूरा नहीं होता। ईमान से यह चाहा जा रहा है कि हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए, एक अकेले अल्लाह से होने का यकीन हमारे अंदर आ जाए, गैरुल्लाह से होने का यकीन हमारे अंदर से निकल जाए। ईमान का मतलब दिमाग तक पहुंचता है, ईमान के अक्षरों की पहुंच किताब तक है, ईमान के बोल की पहुंच जबान तक है, ईमान की आवाज की पहुंच कानों तक है, ईमान की खुलूस, सच्चाई, इखलास की पहुंच दिल तक है। जाहिर के खिलाफ बोलने से, जाहिर के खिलाफ सोचने से, जाहिर के खिलाफ सुनने से और जाहिर के खिलाफ चलने से ईमान की हकीकत, सच्चाई आएगी। एक हदीस पाक का मतलब यह है कि दुनिया में अगर एक भी ईमान वाला रह जाए तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का निजाम चलाते रहेंगे, और अगर इस दुनिया में एक भी ईमान वाला न रहे तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान को तोड़कर कयामत नाजिल करेंगे। ईमान का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब यह है कि किसी से कुछ नहीं होता सिवाय अल्लाह के। इज्जत का देना, जिल्लत का देना, हयात का देना, मौत का देना, बीमारी का देना, शिफा का देना, दिन और रात को बदलना, रोजी का देना, परेशानी का देना, मोहब्बत को डालना और नफरत को डालना, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में 100% कामयाबी है, गैरों के तरीके में न कामयाबी है। कलिमा का तकाजा यह है कि मन चाही जिंदगी छोड़कर रब चाही जिंदगी अपनाई जाए। ईमान हमारे जीवन में आने के लिए 3 तरह की मेहनत करनी है। पहला, दीन की महफिलों में बैठकर ईमान के फजीलों, खूबियों, फजीलतों को खूब सुने और लोगों में चल फिरकर ईमान की दावत दें और अल्लाह की बड़ाई खूब बोले। दूसरा, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में खूब गौर व फिक्र, सोच विचार करें। तीसरा, अल्लाह से रो रोकर हकीकत वाले ईमान को मांगें। नमाज से यह चाहा जा रहा है कि हमारी जिंदगी सिफत ए सलाह, नमाज की खूबियां पर आ जाए, यानी नमाज में जैसे हम अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं वैसा ही नमाज के बाहर अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले बन जाए। हदीस पाक के मतलब में है कि जो व्यक्ति 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे 5 इनाम देते हैं। पहला, रिज्क की तंगी दूर कर देते हैं। दूसरा, कब्र का अजाब हटा देते हैं। तीसरा, अमाल नामा दाएं सीधे हाथ में देते हैं। चौथा, पुले सीरात का रास्ता बिजली की तरह पार करा देते हैं। पांचवां, हिसाब से महफूज कर देते हैं। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, मोमिन का नूर है, शैतान का मुंह काला कर देती है और दिल का सुकून है। जिस तरह शरीर के लिए सिर जरूरी है उसी तरह मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना भी जरूरी है। हक़ाइक़ ही नमाज बनाने के लिए 3 तरह की मेहनत करनी होती है। पहला, दीन की महफिलों में बैठकर नमाज के फजाइल खूब सुने और लोगों में चल फिरकर हकीकी नमाज के फजाइल की खूब दावत दें। दूसरा, जाहिर और बातिन दोनों के एतबार से 2-2 रकत नफल नमाज पढ़कर अभ्यास मशक्क़ करें। तीसरा, अल्लाह से गिड़गिड़ाकर रो रोकर हकीकी नमाज की तौफीक मांगे। इल्म और जिक्र, इल्म एक रास्ता है और जिक्र एक रोशनी है। इल्म से यह चाहा जा रहा है कि हमारे अंदर तहकीक का जज्बा पैदा हो जाए। कम से कम इतना इल्म जरूरी है कि हराम और हलाल की पहचान हो जाए। हदीस पाक के मफहूम में है कि जो शख्स इल्मे दीन को सीखने के लिए निकलता है
उसके लिए समुंदर की मछलियां, दरिंदे, चरिंदे और परिंदे मगफिरत की दुआ करते हैं। ये सिफात हमारी जिंदगी में आने के लिए 3 तरह की मेहनत करना जरूरी है। पहला, दीन की मजलिसों में बैठकर इल्मे दीन के फजाइल खूब सुने। दूसरा, लोगों में चल फिर कर इल्मे दीन के फजाइल की खूब दावत दें और लोगों के अंदर इल्मे दीन सीखने का शौक और तलब पैदा करें। तीसरा, मसाइल वाला इल्म उल्मा से मालूम करें और फजाइल वाला इल्म दीनी किताबों से हासिल करें। अल्लाह से रो रो कर इल्म की हकीकत मांगे। जिक्र से यह चाहा जा रहा है कि अल्लाह का क़ुर्ब और ध्यान पैदा हो जाए। हदीस पाक के मफहूम में है कि जिक्र करने वाला जिंदे की मिसाल है और जिक्र न करने वाला मुर्दे की मिसाल है। और एक हदीस पाक के मफहूम में है कि जिसकी ज़बान रोज़ाना अल्लाह के जिक्र से तरोताज़ा रहती है, वह शख्स हंसते हुए जन्नत में दाखिल होगा। ये सिफात हमारी जिंदगी में आने के लिए 3 तरह की मेहनत करना ज़रूरी है। पहला, दीन की मजलिसों में बैठकर जिक्र के फजाइल खूब सुने और लोगों में चल फिर कर जिक्र के फजाइल की खूब दावत दें। दूसरा, तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करना है। सुबह और शाम 3 तस्बीहात की पाबंदी करें और यह कैफियत बनी रहे कि अल्लाह मेरे सामने है, मुझे देख रहे हैं और मेरा जिक्र सुन रहे हैं। तीसरा, अल्लाह से रो रो कर जिक्र की हकीकत मांगे। कराम मुस्लिम से यह चाहा जा रहा है कि रसूल के अखलाक हमारे अंदर आ जाए और हम अपने हक़ को दबाकर दूसरों के हक़ को जानकर अदा करने वाले बने। हदीस पाक के मफहूम में है कि एक भाई दूसरे भाई की दुनिया में पर्दा पोशी करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेंगे। और एक हदीस पाक के मफहूम में है कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, उल्मा और दीन की कद्र करो। जो ऐसा नहीं करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह हम में से नहीं है। ये सिफात हमारी जिंदगी में आने के लिए 3 तरह की मेहनत करना जरूरी है। पहला, दीन की मजलिसों में बैठकर अच्छे अखलाक के फजाइल खूब सुने और लोगों में चल फिर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के अखलाक, हमदर्दी और ईसार के वाकयात की खूब दावत दें। दूसरा, हर साथी की खिदमत करके अपने अंदर तवज्जो पैदा करें और अल्लाह के हर बंदे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखें और अपने आप को हकीर समझें। तीसरा, अल्लाह से रो रो कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मांगें। इखलासे नियत से यह चाहा जा रहा है कि जो भी नेक काम करें, अल्लाह की रजामंदी के लिए करने वाले बने। जो भी नेक काम अल्लाह की रजा के लिए राई के दाने के बराबर भी करेंगे तो अल्लाह ताला उहुद के पहाड़ के बराबर का सवाब देंगे। और अगर दिखावे के लिए उहुद के पहाड़ के बराबर भी कोई नेक काम करे तो राई के दाने के बराबर भी उसका अज्र और सवाब नहीं देंगे। और इखलास वाले की अलामत यह है कि कोई उसकी तारीफ करे तो खुश न हो, और यदि कोई नफरत या कत्ता रहमी करे तो उनसे दुश्मनी और बदला न ले। ये सिफात हमारी जिंदगी में आने के लिए 3 तरह की मेहनत करना जरूरी है। पहला, दीन की मजलिसों में बैठकर इखलास के फजाइल खूब सुनना है और लोगों में चल फिरकर इखलास के फजाइल की दावत देना है। दूसरा, हर अमल से पहले, अमल के दौरान और अमल के आखिर में अपनी नीयत को 3 बार परखें। तीसरा, अल्लाह से रो रो कर इखलास की हकीकत मांगे। दावत और तबलीग से यह चाहा जा रहा है कि इस दीन की मेहनत को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी जात से लेकर पूरे आलम यानी दुनिया में दीन जिंदा होने के लिए काम के आलमी तकाजों को अपनी जान और माल के साथ पूरा करें। कुरान पाक में आता है, उसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में ईमान वालों की जान और माल को खरीद लिया है। हदीस पाक के मफहूम में आता है कि अल्लाह ताला के रास्ते में थोड़ी देर के लिए निकलना दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से अफजल है। ये सिफात हमारी जिंदगी में आने के लिए 3 तरह की मेहनत करना जरूरी है। पहला, दीन की मजलिसों में बैठकर अल्लाह ताला के रास्ते की फजीलत खूब सुने और लोगों में चल फिरकर अल्लाह के रास्ते की फजीलत की खूब दावत दें। दूसरा,
ہم جہاں بھی جائیں 3 مہینے 40 دن اور 3 دن کی جماعتوں کو نکالیں اور اپنے تقاضوں کو دبا کر 4 مہینے 40 دن اور 3 دن اللہ کے راستے میں پابندی کے ساتھ نکلیں۔ تیسرا، اللہ سے رو رو کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق مانگیں۔ دعا دوستوں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔